मध्य प्रदेश के सियासी संकट में आज फ्लोर टेस्ट तो नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि 26 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है, लेकिन नया मोड़। अब राजभवन पहुंचे हैं तमाम बीजेपी विधायक। 106 विधायकों की लिस्ट भी सौंप दी है। राज्यपाल के सामने बीजेपी विधायकों की परेड कराई गई है। लगातार बीजेपी विधायकों के जरिए फ्लोर टेस्ट की मांग हुई और फ्लोर टेस्ट जब टल गया, उसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। साहब ने कहा है कि वह अपने आदेशों को पालन करवाना जानते हैं। भवन पहुंचे हैं तमाम बीजेपी विधायक। 106 विधायकों की लिस्ट भी सौंप दी है। राज्यपाल के सामने बीजेपी विधायकों की परेड कराई गई है। लगातार बीजेपी विधायकों के जरिए फ्लोर टेस्ट की मांग हुई और फ्लोर टेस्ट जब टल गया, उसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। साहब ने कहा है कि वह अपने आदेशों को पालन करवाना जानते हैं। पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे 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 पीछे। तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा फिलहाल लगा हुआ है। राजभवन में पहुंचे हैं ये तमाम बीजेपी विधायक। देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं गोपाल भार्गव भी हैं। शिवराज सिंह चौहान को एक बार सुन लेते हैं। सर, आपने एक चुनौती दी थी जो स्वीकार नहीं हुई, क्या कहेंगे? थोड़ा धक्का नहीं देंगे। सर आपने कमलनाथ सर थोड़ा नीचे आओ, सीढ़ियों से नीचे। ऐसे बात नहीं होगा, हम नीचे, सीढ़ियों से नीचे, हम नीचे। सर बोलिए, थोड़ा सीढ़ियों से नीचे यार, नीचे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नीचे भाइयों, नीचे भाइयों, नीचे भाइयों, एक मिनट नीचे चलो, नीचे बात कराते हैं। चलिए आइए, गिर जाएगा कोई यार। आपने एक चुनौती दी थी फ्लोर टेस्ट की, जिस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया, आप क्या कहेंगे? कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार को आदेश दिया था, संविधान ने जो उन्हें शक्तियां प्रदत्त की है उसके अंतर्गत के सरकार आज ही मतलब 16 तारीख को ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट करवाए। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई, सत्र स्थगित करके ही भाग गई। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे। भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने ये निवेदन किया है, उनके सामने हमने परेड की है। ये बहुमत देख लीजिए। मतलब सर आपके सामने अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी है और उन्होंने कहते हुए कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं अगर आपके पास संख्या बल है तो। आज ही तो भग गए, टाइम काटू काम कर रहे हैं कि जितनी कटे तो कट जाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अल्पमत की सरकार है उसको क्या निर्णय लेने का अधिकार है, क्या फैसले करने का अधिकार है? रोज तबादले किए जा रहे हैं। राज्यपाल को जवाब दिया है मुख्यमंत्री ने, लोकतांत्रिक होगा, माहौल अभी अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री बच्चे नहीं है। माहौल तो अच्छा इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। माहौल उनके लिए अच्छा नहीं है लेकिन प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मैदान छोड़ के भाग गए।
मैदान छोड़ दिया। लेकिन वो कह रहे कोरोना का दलील दी गई है सर। अभी स्थिर सरकार कोरोना से भी नहीं बचा सकती मेरे भाई, उसके लिए स्थिर सरकार की जरूरत है। आगे की रणनीति क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं आपको? हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, महामहिम ने भी आश्वस्त किया है कि हमारे संवैधानिक और प्रदेश के भी और जनता के भी, विशेषकर विधायकों से कहा कि आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और हम देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। क्या अल्पमत की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की आपने? शिवराज सिंह चौहान हालांकि पहले तो काफी बचते रहे मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से, लेकिन जब बोले तो फिर खुलकर बोले। कहा कि मैदान छोड़कर भाग गए कमलनाथ और उनके विधायक। अब इस सरकार को एक भी क्षण सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, कोई भी संवैधानिक अधिकार अब है नहीं। ना ये सरकार कोई निर्णय ले सकती है, ना ही फैसला लेने योग्य है, क्योंकि अल्पमत में है सरकार। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अगर बहुमत था तो फिर साबित करते, बेवजह के बहाने बनाकर मैदान छोड़कर आखिर भाग क्यों गए। कोरोना को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो कह दिया मौजूदा सरकार जो है वो कोरोना से बचाने के लिए भी सक्षम नहीं है, यहाँ पर सरकार बीजेपी की ही होनी चाहिए और होगी भी। साथ ही जानकारी दी, राज्यपाल लालजी टंडन के पास पहुंचे थे, 106 विधायकों की लिस्ट थी, तमाम बीजेपी विधायक उनके साथ मौजूद थे और दावा किया बहुमत होने का। साथ ही साथ कह दिया कि कांग्रेस के पास वो आंकड़ा है ही नहीं जिसके चलते फ्लोर टेस्ट पास कर पाते। जब राज्यपाल ने ये निर्देश दिया था कि अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, तो आखिर क्यों और कैसे राज्यपाल के निर्देश को साइड में कर दिया गया, क्यों उनकी बात का उल्लंघन किया गया। ऐसे तमाम सवाल और ऐसे तमाम आरोप शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कमलनाथ सरकार पर उठा दिए हैं और कह दिया है कि अब 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस बीच खटखटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पहले भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से की गई थी, लेकिन आज विधानसभा में जो कुछ हुआ उसको सिलसिलेवार तरीके से आप सोचिए और समझिए इन 5 तस्वीरों के जरिए। जब जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा था, धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गया कांग्रेस और बीजेपी विधायकों का। लेकिन खास बात आप ये देखिए, बीजेपी विधायक जब पहुंचे तो मास्क उनके चेहरे पर नहीं था, लेकिन कांग्रेस तमाम विधायक जो थे वो चेहरे पर मास्क लगाकर पहुंचे हुए थे। ऐसा समझ में आ रहा था इन तस्वीरों को देखकर जैसे कोरोना वायरस को लेकर जो खतरा है उसकी भूमिका बनाने की तैयारी पहले ही कदम में हो गई थी। जब सदन के अंदर प्रवेश किया उसके बाद राज्यपाल ने जब हालांकि राज्यपाल लेट से आज पहुंचे, राज्यपाल ने अभिभाषण में तमाम नसीहत दी। कहा अंतरात्मा की आवाज आप सुनिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का नियमों का पालन करते हुए आप अपने दायित्व को समझिए। ऐसी तमाम बड़ी बातें राज्यपाल के जरिए की गई, लेकिन उसके बाद हंगामा बीजेपी विधायकों के जरिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और ताजा अपडेट अब यह है कि राज्यपाल के पास पहुंचे, राजभवन पहुंचे और बीजेपी विधायकों की बाकायदा परेड कराई गई है। उन नंबर्स के साथ 106 विधायकों की लिस्ट भी दी गई है। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए, कमलनाथ सरकार, खुद कमलनाथ जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिया, पेच फंस गया है। अब 26 मार्च तक तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। साथ ही साथ कोरोना का खौफ भी बता दिया गया और देखिए इसी तरीके से मास्क लगाकर सभी पहुंचे थे, हाथ नहीं मिला रहे थे। और ये दूसरी अब बीजेपी की तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर कांग्रेस के पास वो आंकड़ा है तो साबित करे। बहुमत है नहीं कांग्रेस के पास, अल्पमत में ये सरकार है और संवैधानिक अधिकार इसे अब सत्ता में रहने का है नहीं। सरस्वती चंद्र ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। सरस्वती, मुझे ये बताइए, कांग्रेस आप ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसमें आज के लिए लगभग कामयाब होती हुई दिख गई। सदन स्थगित भी करा दिया, 26 मार्च अब अगली डेट भी दे दी गई है, साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट भी नहीं हुआ। बीजेपी की अब आगे की रणनीति क्या है? सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, राजभवन भी पहुंचे, अब आगे क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने अपने 106 विधायकों की परेड राजभवन में करा दी है राज्यपाल के सामने और राज्यपाल ने उनको आश्वासन दिया है कि कहीं न कहीं आपके हितों की अनदेखी की गई है। अभी हमने खुद शिवराज सिंह चौहान को सुना, उनका कहना है कि जब अल्पमत में सरकार थी, राज्यपाल ने निर्देश दिया था
तो फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। सीधे तौर पर यह है कि कहीं ना कहीं अल्पमत में सरकार थी और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो सरकार गिर जाए, इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने अपना पूरा उपयोग किया। लेकिन आपको बता दूं कि जो याचिका दायर की गई है उसमें यही है कि फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देश नहीं किया गया। हमारे पास पूरा संख्या थी, अल्पमत में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन बावजूद इसके फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि अब पर जो है बीजेपी यहाँ पर भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट में पहली पार्टी है बीजेपी जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यानी सीधे तौर पर यह है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा और कल जो बीजेपी अभी फिलहाल जो आंकड़ा है बीजेपी के पास, उसके पास 106 विधायक हैं। आपको बता दूं एक विधायक नारायण त्रिपाठी जो है वो अलग हो गए हैं, वो इस वक्त उनके साथ नहीं है, बीजेपी के थे, लेकिन बाकी 106 है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो उसके पास सिर्फ 92 विधायक है। 16 विधायक जो है वो आए नहीं है, उनने इस्तीफा भेज चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। तो सीधे तौर पर अब ये है कि नरोत्तम मिश्रा जो कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि सरकार गिर गई है और हम जो है अब 26 को सेशन बुलाया गया है। अब कोर्ट का सबको इंतजार है कि क्या होगा। देखिए आप इस वक्त सरस्वती, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, लेकिन मुझे ये समझाइएगा, कोर्ट में मामला पहुंचा है, कल इस पर सुनवाई भी होगी। अगर कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश दे दिया जाता है इस बीच, तो क्या ये संभव है कि 26 मार्च से पहले कोई खास दिन बुला दिया जाए सत्र का? देखिए बिल्कुल, अब जो मैं आपको बताऊं कि अब कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि आपके पास बहुमत है तो आप सिद्ध करिए। सीधा गणित ये है कि सिद्ध करने के लिए सरस्वती, पीछे तस्वीरें कैसी हैं? ये बस कौन सी है? क्या ये वही बस है जिसमें बीजेपी विधायक आए थे और अब क्या वापसी हो रही है? बिल्कुल ये वापसी हो रही है। आपको देखें कि अब बीजेपी के विधायक जो है वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये 1-2 बसेस हैं यहाँ पर, 106 विधायक इसमें मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अब सब विधायक जो है बीजेपी के वो विक्ट्री साइन, यहाँ की उंगलियां आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन है और अब चेहरों पर साफ खुशी दिखाई दे रही है। काफी दिनों से ये लोग गुड़गांव में थे, गुरुग्राम में थे, लेकिन अब आ चुके हैं और आप नजारा देख सकते हैं कि विक्ट्री का साइन। एक बस और आने वाली है और आपको बता दें कि बीजेपी के पास जो संख्या बल है वो अब 106 है। एक विधायक नारायण त्रिपाठी, वही मैं पूछने वाली थी सरस्वती चंद्र, जो एक विधायक है नारायण त्रिपाठी, वो अब बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले ही कांग्रेस की लगातार सीएम कमलनाथ की उनसे बात हो चुकी थी और नारायण त्रिपाठी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जहां उनको लगता है उनका फायदा देखे वो वहां चले जाते हैं। उनका इतिहास की बात करें तो सपा में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में आए, उसके बाद बीजेपी में आए और अब फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी वजह से हम आपको बता दें कि जो फिगर था बीजेपी के पास वो 107 था, लेकिन राजभवन में जो परेड हुई है वो 106 लोगों की गई है। सरस्वती, इस बीच कमलनाथ की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दावा भी किया गया था कि हम भी तमाम बीजेपी विधायकों के टच में हैं, वहां से भी टूट हो सकती है, वहां से भी कांग्रेस के खेमे में आ सकते हैं। तो क्या नारायण त्रिपाठी के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है? अब देखिए अब लगता है जिस तरह से बीजेपी जो है कहीं न कहीं अपर हैंड में है और उसने 106 विधायकों के साथ परेड करा ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल के आदेश का उल्लंघन किया गया है। ये यहाँ पर हमने अभी सुना, राज्यपाल से ये कहा गया है कि आपके आदेशों की अवहेलना की गई है और ये सीधे तौर पर संवैधानिक पद पर है राज्यपाल और राज्यपाल के निर्देशों को नहीं माना गया है। तो सीधे तौर पर अब जो विधायक हैं, जो हो सकता है कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं या बीजेपी से छिटकना चाहते हैं, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि पल्ला कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। तो अब इसी वजह से 106 विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब जो गेम बिगड़ा है सीधे तौर पर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं आपको बता दूं कि उनके 19 विधायक साथ हैं, वो 6 विधायकों के आपने इस्तीफा कर दिए हैं, लेकिन अभी 16 जो हैं वो अभी वहां पर मौजूद हैं और इसीलिए अब जो विधायक जाना चाहते थे हो सकता है उन्होंने अपना मन टर्न कर लिया हो इस वजह से, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ जो चीजें हैं वो झुकती
बनती नजर आ रही हैं। अब सीधे तौर पर यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो है वो बीजेपी पहुंची है। शिवराज सिंह चौहान ने जो याचिका दायर की गई और उसमें अध्यक्ष को पार्टी बनाया गया है, यानी कि सीधे तौर पर अब गेंद जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के पाला जो है वो बीजेपी या पल्ला जो है वो बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बीजेपी गई है तो लिहाजा सुप्रीम सबसे कोर्ट पहले पर सरस्वती, आज की जो भी हलचल है, जो भी ताजा अपडेट है, वो आप हमें मिनट टू मिनट पहुंचा रहे हैं। साथ ही ताजा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ खास दिन होगा मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कल का, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अब मामला पहुंच गया है। बीजेपी लगातार मांग करे कि फ्लोर टेस्ट हो। इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, इस पर भी निगाहें होंगी। सरस्वती से और भी ज्यादा अपडेट हम लेंगे। ताजा